हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए घर में आ गया हूं और आज जिस घर में आया हुआ हूं यहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इन्होंने जो अपने घर के सामने फ्रंट में कुछ पौधे तो लगा ही रखे हैं जो कि सजावटी पौधे हैं, जिसमें ज्यादातर और इंडोर चलने वाले हैं, और इसके अलावा छत पर इन्होंने बहुत सारे फूलों के पौधे तैयार किए हैं और मोस्टली जो कटिंग है उसी से तैयार कर रहे हैं। तो क्या प्रोसेस इनका रहता है कटिंग से तैयार करने का, तो पूरी सारी जो चीजें हैं वो हम इनसे जानेंगे। तो चलिए, जिनके घर में हम आए हैं उनसे सीधे सीधे बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत करते हुए उनके गार्डन को देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर पे। बहुत सुंदर लग रहा है सर आपका घर का जो फ्रंट साइड है, और मैं यहाँ से बस गुजर ही रहा था इस गांव से, तो अचानक से मेरी नजर पड़ी कि कुछ पेड़ पौधे जो है सामने फ्रंट साइड में लगे हुए हैं और बहुत सुंदर कलरफुल दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा तो लग ही रहा है। इन सब के बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही आपके ऊपर भी कुछ गार्डनिंग है वो भी मैंने देखा है, तो सबको देख करके बहुत अच्छा लगा। तो इन सब के बारे में तो हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम और कहाँ रहते हैं? शैलेंद्र कुमार विश्वास, खानपुर नंबर 1, उत्तराखंड। ठीक, तो बहुत अच्छी बागवानी लगी। ऐसे इस समय आप करते क्या हैं? इस टाइम मैं पहले ग्राम विकास अधिकारी के पद से रिटायर हो चुका हूँ। ठीक ठीक, फिलहाल अच्छा, ग्राम विकास अधिकारी पहले रह चुके हैं, तो अभी रिटायरमेंट का चल रहा है इस समय। तो रिटायरमेंट के जो लाइफ है उसमें पूरी तरह से गार्डनिंग में इस समय रम गए। बहुत सुंदर लग रहा है आपका ये जो सजा हुआ है। तो इसमें जो है कब से कर रहे हैं गार्डनिंग? 2021 से। 21 से आपने स्टार्टिंग किया? मतलब ये जो मकान आपका बना है ये भी क्या उसी समय बना है? हाँ, ये तो पहले ही बना हुआ है। पहले बना था, तो लेकिन 21 से ज्यादा आपको शौक आया? रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद। तो कहाँ से मन में ख्याल आया कि इस तरह से कुछ गार्डनिंग करनी है? कहीं देखा था क्या? मैंने क्या, समय पास करने के लिए। अच्छा, शुरू में जो है लड़के कुछ लेके आए, फिर उसके देखा देखी मैं भी चालू कर दी इसमें। और धीरे धीरे जो है अच्छा लगने लगा कि समय जो उसका जो है सदुपयोग हो, और धीरे धीरे कलरफुल इस तरह के प्लांट से आपने भर दिया। बहुत ही सुंदर अडेनियम मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ रख रखा है। कोई विशेष है, ठंड के टाइम जो है ये खराब होने का ज्यादा चांस रहता है बाहर रहे तो। अच्छा, ऊपर से मतलब ओस पाला से बचाने के लिए यहाँ आपने रख दिया, इसीलिए ये पत्ते भी आपके हरे भरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे इसके फ्लावरिंग टाइम मोस्टली कब होता है? फ्लावरिंग अभी लगा भी हुआ है, तो होता ही रहता है बीच बार, होता ही रहता है। मतलब ज्यादा सर्दियों में थोड़ा सा कम रहता है, खिल नहीं पा रहे। सर्दियों में जो है पेड़ जो है डल हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। और सब जो है इस तरह से प्लास्टिक के पॉट में ही आपने कर रखा है? प्लास्टिक भी है, कुछ सीमेंट का भी है, कुछ सीमेंट भी है, और ये का भी है। क्रोटन के जो पौधे हैं ये कितने पहले का आपके पास? ये 21 का ही है। ये सब वही शुरुआती दौर में ही आपने लगाया था? तो इसमें जैसे आपने गमले में इसमें लगाया, तो इसकी रिपोर्टिंग करते हैं हर साल? इसको निकालते ना, भी रिपोर्टिंग किया नहीं, एक ही बार में लगाया था सारा? एक ही लगा हुआ है, कुछ का करे भी हैं दोबारा। जैसे ये वाला जो क्रोटन है वो लगा ही हुआ है बस। ये उसी समय से लगा हुआ है। बहुत अच्छा ये पहले छोटा सा था। तो इसमें किसी तरह के फंगिसाइड या दवाई स्प्रे की जरूरत पड़ती है? देते हैं। साफ? अच्छा, साफ का यूज बीच बीच में करते हैं। बाकी कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है इसमें? कीड़ा मकोड़ों का तो कभी ये आपका वॉशिंग पाउडर वो करके थोड़ा मार दिया। अच्छा, वॉशिंग पाउडर थोड़ा सा लिया और क्लिनिक प्लस जो है शैम्पू उससे कर दिया। अच्छा, मतलब घरेलू उपाय डिटोल से कर दिया। ठीक ठीक ठीक। मतलब अलग से मार्केट से कोई मेडिसिन कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके पास डिटर्जेंट है या जो भी वॉशिंग पाउडर है उन सब चीजों का भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में कोई अगर वॉशिंग पाउडर मिलाना चाहे तो कितनी मात्रा ले उसकी? 1 लीटर में वही चुटकी भरी हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो जाता है पेड़ का। ठीक ठीक, मतलब चुटकी भर हो तो उसी से हो जाता है। 5 लीटर हो तो चम्मच, 1 चम्मच हो जाए। ठीक, तो उसके बाद धोते भी हैं क्या? जैसे एक बार आपने कर दिया स्प्रे तो करने के बाद मैं तो धोता नहीं हूँ, उसके बाद धोने की जरूरत नहीं पड़ी? ना ना। ठीक, कई बार अगर ज्यादा पड़ जाता है तो ऐसे में जैसे करके आपने कर दिया तो डालते ही नहीं है, हिसाब से तो जैसे चुटकी भर कहा तो उसमें तो फिर कम ही है, लेकिन कई बार अगर ज्यादा अगर ऐसा लगता है पड़ गया है
तो एक दिन के बाद धोना या 2-4 घंटे के बाद धोना बेटर रहता है? हाँ हाँ, धोना ही पड़ेगा फिर तो। ऊपर भी कुछ हैंगिंग भी आपने लगा रखा है। तो इसके बाद जो हम सीधा सीधा चलेंगे ऊपर, और ऊपर किस तरह से कटिंग से पौधे तैयार कर रहे हैं तो उसको भी देखेंगे। दोस्तों अब जो है सर के छत पर हम चले आए हैं, और छत में जो है ये कटिंग से ही मोस्टली तैयार करते हैं। तो ये जितने भी प्लांट आप तैयार कर रहे हैं सारे के सारे कटिंग के ही है ना? लगभग कटिंग के ही हैं। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है काफी अच्छा डहलिया खिला हुआ है, तो ये भी क्या कटिंग का ही है? कटिंग का ही है, ये भी कटिंग से ही लगाया बहुत सारे। तो ये जो कटिंग लगाया था ये कब तैयार किए हुए प्लांट है आपके? सितंबर में ये सारा कर दिया था। तो इसके ब्रांच से ही लेते हैं कटिंग? हाँ ठीक ठीक। तो अब तो सब में फूल आने लग गए हैं, कलियां पूरी तरह से बनी हुई है। और कटिंग अभी भी क्या कर रहे हैं इसकी? हाँ कटिंग क्योंकि अभी यहाँ नया भी लगा हुआ है, ये कुछ मैं देख रहा हूँ। ये आपने कब किया था? ये बाद में ही किया, नवंबर दिसंबर में। मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई 1 महीने हुए होंगे, कोई 15 दिन हुआ होगा, ऐसे है। अभी डाल रखे हैं। अच्छा, इधर इधर पूरा ये दिसंबर लास्ट में डाला हुआ है सब। अच्छा, दिसंबर लास्ट में ये सारा चीज है। और यहाँ मैं सिस्टम दिखाऊं, देखिए कटिंग को पहले किस तरह से, ये जो रेता है इसी के अंदर आपने डाला। पतले पतले जो ब्रांच है लगभग 2-3 इंच का आपने लिया होगा ना? तो पतले ब्रांच की ही कटिंग लगानी चाहिए ना, ब्रांच जितना मोटी हो उतनी अच्छी होती है। ठीक। नहीं, आपने तो ये सारा छोटे छोटे पतले पतले आपने लगाया ना? पतला वो था ही पतला उसमें। अच्छा अच्छा, मोटा ले कहाँ से? तो केवल रेता है इसमें या और केवल रेता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बीच में आपने एक गिलास लगाया है। वो पानी देने के लिए। पानी मतलब गिलास में डालते हैं आप? हाँ। और रेत में अपने आप चला जाता है? इसमें कुछ जो है होल्स किए होंगे आप? हाँ हाँ, उसमें छेद किया हुआ है। ठीक। तो डिस्पोजल ग्लास डाल दिया और इस तरह से तसले में कर दिया। तो केवल रेत के अंदर ये कितने दिन रहता है ये कटिंग इसमें? ये देखना पड़ता, 15-20 दिन में उसमें हो जाता है जड़ तैयार। 15 से 20 दिन में जड़ तैयार हो गया। उसके बाद का प्रोसेस क्या? इस तरह के पॉलिथीन में पॉलिथीन में फिर लगाना पड़ता है। और पॉलिथीन में जो आप तैयार इसमें किए हैं मिट्टी, तो इसमें मिट्टी कैसे तैयार किया, क्या क्या मिला? ये मिट्टी में रेता 50% है। 50% रेता और 50% मिट्टी। हाँ। और इसमें कोई गोबर की खाद भी मिला हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत मिला देते हैं? हाँ। मतलब ज्यादा नहीं ना, 30% ज्यादा 30%। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब रेता जो है सबसे ज्यादा है, थोड़ा सा गोबर की खाद और थोड़ी सी मिट्टी, तो ये करके तैयार किया हुआ है। इधर भी ऐसे ही आपने सिस्टम कर रखा है। तो ये सिस्टम क्या कहीं पर आपने देखा था या अपने आप से माइंड में आया? अपने आप तो नहीं आता है, वो सर्च उर्च करके फिर देखे तो। अच्छा, मोबाइल से ही देखा होगा आपने? हाँ ऐसे ही। ठीक ठीक। कि रेता में जो है जल्दी से हो जाता है, तो इस तरह से कटिंग से सारे पौधे तैयार कर रहे हैं। अभी नींबू का है ये सब, ये कटिंग का। अच्छा, नींबू का भी आपने कटिंग से तैयार कर दिया? हाँ। ये लोग तो ग्राफ्टिंग करते हैं और आपने सीधा कटिंग से तैयार कर दिया। कटिंग से। किस महीने में लगाया था ये? जुलाई में। यानी कि जो बारिश का शुरुआती दिन होता है उसी समय होता है ये। तो ये पहले का छोटे पॉट में था? हाँ, पहले वैसे ही में था। अच्छा, ये छोटे पॉट में पहले ये नर्सरी पॉट में या पॉलिथीन में आप लगा देते हैं इस तरह से, फिर जो है बाद में थोड़ा बड़ा रेता में लगाया इसको। रेता में डायरेक्ट में? हाँ, पूरी तरह से रेते में। अच्छा। जब कटिंग उसमें जड़ हो गया फिर मिट्टी में, काली पन्नी में। तो ये रेते में कितने दिन तक रहा आपके? वैसे ही था 15-20 दिन, 25 दिन। उतने में जड़ निकल आई? हाँ। बहुत ही बढ़िया। और बारिश में जो है सूखते भी नहीं है, मिट्टी जो है उसकी नम रहती है, तो ऐसे में कटिंग से अभी बनाए थे जुलाई में। अच्छा, ये जो फूल आ गया था। ठीक ठीक। ये सब जुलाई में ही कर रखा है सब। ये जितने हिबिस्कस है सब जुलाई में तैयार है आपके? बहुत सारे हिबिस्कस आपने तैयार कर दिए। ठीक। ये भी आपका लेमन ही है? लेमन ही है। अच्छा, ये सीडलेस लेमन है ना? हाँ। ठीक ठीक। तो सब कटिंग से, देखिए हम लोग तो ग्राफ्टेड पौधे की तलाश में रहते हैं और यहाँ कटिंग से ही तैयार हो जा रहा है। इसमें ये क्या है? ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, ड्रैगन भी आपने तैयार कर दिया। तो ये भी कहीं से लाए होंगे? ठीक। खरीदे हुए पौधे मतलब आपके इसमें है नहीं कुछ भी? खरीदा आप कम ही ला रहा हूँ। कम ही ला रहे हैं। और ये जो जूही का प्लांट है ये भी कहीं कटिंग से ही है क्या? ना, ये तो खरीदा हुआ। ये खरीदा हुआ है। इसमें तो पूरे गर्मियों भर में भी रहा होगा, अभी भी फूल आ रहे होंगे? इसी समय ज्यादा आ रहा है। इस समय ज्यादा आ रहे हैं, बारिश में भी ज्यादा आते हैं। और ये क्या कामिनी का मुझे लग रहा है? हाँ, मधुकामिनी है।
तो ये तो बारिश में ज्यादातर आते होंगे। हाँ, बहुत फूल लगता है इसमें, ठीक। खुशबू वाली है। मधुकामिनी में कई वैरायटी होती है, 3-4 वैरायटी। 3-4 वैरायटी। एक तो हमारा देसी होता है, काफी बड़े हो जाते हैं पौधे, और ये मुझे मीडियम वाला लग रहा है बीच का। हाँ, ये इसमें पत्ते बहुत ज्यादा होते हैं इस वाले में। किस मॉडल ही है ये भी। ठीक ठीक ठीक। फर्न वगैरह काफी आपने लगा रखा है। इसको भी आपने रिपोर्ट नहीं किया होगा ना अब तक? उसको ये जो फर्न है किया था एक बार किया था। अब थोड़ा रिपोर्टिंग का वक्त आ गया है, तो वहाँ कोशिश से किया जाएगा कि फरवरी मार्च में वहां से निकाले थे ना। ठीक ठीक। निकाल के बनाए थे, दे दिया, लोगों को बांट दिया। कई सारे पौधे इधर उधर कॉर्नर में रखे हुए हैं अभी भी, तो थोड़ी सी सेटिंग अभी बाकी है इसकी। सर्दी भी खूब है इस समय तो। और ये जो मिट्टी है, अलग टाइप का मुझे मिट्टी दिखाई दे रहा है, ये कुछ काफी हल्का। तो रेतली मिट्टी है, भस। अच्छा, जिसको भस कहते हैं, रेतीली मिट्टी। तो इसी का यूज कर रहे हैं आप? फिलहाल यही कर रहे हैं, पहले तो अपने गार्डन का ले रहा था, मिट्टी खत्म हो गया तो ये लिया। तो इसमें तो मेरे ख्याल से रेता मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रेता मिलानी पड़ती है, फिर भी मिला रहे हैं रेता और गोबर। बिना मिला पानी वो नहीं होगा। और एक चीज मैं यहाँ पर और दिखाऊं, ये बहुत सारा जो आपने पॉलिथीन इकट्ठा कर रखा है, जो डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट्स है, आटे के पैकेट्स है, तो इसका यूज भी क्या गार्डनिंग में खूब हो रहा है? हाँ हाँ, मतलब इसी में आपने यही मिट्टी भरी और इसी में पौधे लगाना शुरू कर दिया। हाँ। शुरू में देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा आइडिया यहाँ से मिल रहा है। तो इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर में होते हैं, तो इनका यूज हम कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में। ये कौन सा पौधा है? कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता। देखिए काफी अच्छा हो रहा है, इसका भी यूज हो रहा होगा, दाल वगैरह में यूज होता होगा इसका घर में। ठीक ठीक, बहुत सुंदर। तो पूरी बागवानी में अगर यहाँ से दिखाऊं तो अभी शुरुआती दौर है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन कटिंग से ही सारे पौधे लगभग जो है तैयार हो रहे हैं। तो इसमें तसले वगैरह बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ, बाल्टी वगैरह सब पुरानी चीजें आपने यूज कर दी। तो शुरुआत में जो मिला उसी में कर दिया आपने। तो सर, आपके गार्डनिंग को देखा और ऊपर अभी जो आप शुरुआत कर रहे हैं इस समय रिटायरमेंट के बाद, ये मुझे तो काफी अच्छा लगा। मेनली तो ये था कि भाई रिटायर हो गया, अब क्या करना है, थोड़ा समय भी पास हो जाएगा और फूल लगा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगता है मन को। और वर्तमान समय में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। यदि पेड़ पौधे जैसे भी जगह भी कम हो गए लोगों के घर में, यदि 10-20 हर जगह हर कोई लगा ले तो उसमें पोल्यूशन भी अपना कम होगा। कुल मिलाकर के जैसे लोगों के घर में जगह बची नहीं है, तो टेरिस जिनके घर में भी है, तो अपने टेरिस का बहुत अच्छा यूज हो सकता है। और अगर अपने टेरिस के किनारे से पेड़ पौधे इस तरह से लगे हुए रहे, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट भी घर का लगने लगता है। तो बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ बातचीत की, और कटिंग आपने कैसे लगाया इनको भी हमने देखा। तो इन सबको दिखाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।